दोस्तों, बिग सोचों में खुशामदीद। आपने अक्सर टेलीविज़न या सोशल मीडिया पर देखा होगा या अखबारात में पढ़ा होगा कि साइबेरिया की ठंडी हवाओं ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है और आइंदा चंद रोज़ तक मुल्क में सर्दी में इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, साइबेरिया कहाँ है जहाँ से ये हवाएं आती हैं? क्या ये कोई मुल्क है या किसी मुल्क का कोई इलाका? वहाँ का मौसम कैसा रहता है? वहाँ लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? साइबेरिया के बारे में हकायक क्या कहते हैं और इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत क्या है? यही आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सोई हुई ज़मीन या साइबेरिया बर्र-ए-आज़म एशिया के इंतहाई शुमाल में वाक़या एक रीजन है जिसका ज़्यादातर हिस्सा रूस में है। मगरिब से मशरिक में ये यूराल की पहाड़ियों से बहरुल काहिल तक, जबकि शुमाल से जनूब तक ये इलाका बहर मुंजमद शुमाली से चाइना, मंगोलिया की सरहदों और कज़ाकिस्तान तक फैला हुआ है। इसका रकबा 1 करोड़ 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, साइबेरिया रूस के 77% यानी 3/4 से कुछ ज़्यादा हिस्से पर छाया हुआ है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि साइबेरिया का इलाका इस कदर वसी व अरीज़ है कि अगर ये कोई मुल्क होता तो दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क होता और इंडिया जितने 3 ममालिक इसमें आसानी से समा जाते। साइबेरिया हमारी ज़मीन की खुश्की के 10% हिस्से को कवर करता है। दोस्तों, साइबेरिया अपने तवील सख्त सर्द मौसम की वजह से दुनिया में मशहूर है। यहाँ सर्दियों में पारा -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन औसत दर्जा हरारत -40 -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ साल में 9 माह तक मौसम सरमा का राज रहता है, जबकि मौसम गर्मा सिर्फ 3 माह के लिए आता है। साल में तकरीबन 6 माह तक ये इलाका बर्फ़ से ढका रहता है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि साइबेरिया इतना ठंडा इलाका होने के बावजूद गर्मियों में साइबेरिया के कुछ इलाके काफ़ी गर्म भी हो जाते हैं और वहाँ औसत दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। साइबेरिया चूंकि दुनिया में अपने सर्द मौसम की वजह से मशहूर है, तो ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया का सर्द तरीन मुकाम यहाँ मौजूद ना हो? साइबेरिया रीजन में आबाद ओमियाकॉन को दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। यहाँ मौसम सरमा में औसत दर्जा हरारत -58 -58 रहता है। यही वो इलाका है जहाँ 1933 में तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत -68 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस कस्बे की कुल आबादी तकरीबन 500 अफराद पर मुश्तमिल थी। अगर शहर की बात की जाए तो याकोत्स्क को दुनिया में ठंडा तरीन शहर माना जाता है और ये भी साइबेरिया में ही है। याकोत्स्क की कुल आबादी तकरीबन 3.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। साइबेरिया में ज़्यादातर लोग घर लकड़ी से बनाते हैं और उन्हें सतह ज़मीन से ऊंचा करके बनाया जाता है ताकि बर्फ़बारी में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ की सैर को जाने वाले लोग अपनी गाड़ियों को स्टार्ट ही रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल सख्त सर्दी की वजह से जम जाए और फिर गाड़ी स्टार्ट ही ना हो सके। यहाँ सर्दी इस कदर शदीद होती है कि गर्म पानी को अगर हवा में उछाला जाए तो नीचे गिरने से पहले ही जम जाता है। दुनिया में साइबेरिया की नीली आंख के नाम से मशहूर झील बैकाल भी इसी रीजन में पाई जाती है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे कदीम तरीन झील है जो आज भी अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। एक अंदाजे के मुताबिक ये झील 2.5 से 3 करोड़ साल पहले से मौजूद है। ये न सिर्फ कदीम तरीन बल्कि दुनिया में सबसे लंबी और गहरी झील होने का एहसास भी रखती है। इसकी लंबाई 636 किलोमीटर है और अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो ये 5318 फीट 5315 फीट गहरी है। माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया में ताज़ा पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है जो दुनिया में कुल ताज़ा पानी का 20% अपने अंदर समोए हुए है। ये झील तकरीबन 330 छोटे बड़े नदी नालों और दरियाओं की आखिरी मंजिल है, जबकि इससे निकलने वाला दरिया सिर्फ एक है। इसकी वुसअत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि मुकामी आबादी इसे समंदर ही समझती है। जब शदीद ठंड पड़ती है तो ये झील 5 से 6 माह तक मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो जाती है और झील की फ़ज़ाओं पर सर्द हवाओं का राज हो जाता है। उन दिनों दर्जा हरारत भी -40 से नीचे गिर जाता है।
जब ये झील मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो जाती है तो आसपास के इलाकों तक पहुंचने के लिए लोग इसी झील को बतौर ट्रैफिक रूट भी इस्तेमाल करते हैं। माय क्यूरियस फेलोज, चलिए यहीं पर आपको ये भी बताते हैं कि साइबेरियन हवाएं कैसे वजूद में आती हैं। मौसम सरमा में जब दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से काफ़ी नीचे गिर जाता है तो उस वक्त झील बेकाल और इस पूरे साइबेरियन रीजन में सर्दी अपनी इंतहा को होती है। इसके साथ साथ हवा का दबाव भी बढ़ जाता है। ऐसे में सर्द हवाओं का एक एंटी साइक्लोन वजूद में आता है जिसे साइबेरियन हवा या साइबेरियन हाई भी कहा जाता है। ये हवाएं जब साइबेरिया से उठती हैं तो इनका दायरा कार जनूबी एशिया के साहली इलाकों तक वसी हो जाता है। ये हवाएं शदीद ठंडी होती हैं और पूरे जनूबी एशिया को सर्दी की लपेट में ले लेती हैं। पाकिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे की एक वजह यही हवाएं हैं। योराल की पहाड़ियों, सनोबर के जंगलों, 8 टाइम जोन्स और फितरत के हज़ारों हैरत में मुब्तला कर देने वाले नज़ारों से गुजरता रेलवे ट्रैक भी साइबेरिया से ही गुजरता है। ये रेलवे ट्रैक रूस के मगरबी शहर मॉस्को को रूस के मशरकी शहर व्लादिवोस्टोक से मिलाता है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई 9,288 किलोमीटर है। ये आज तक दुनिया में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है जो 1891 में शुरू हुआ और 1916 में मुकम्मल हुआ। अगर आप मॉस्को से व्लादिवोस्टोक इसी रेलवे ट्रैक के जरिए सफ़र करें तो फितरत के तकरीबन सभी हसीन मनाजिर को देखने के लिए आपकी 6 रातें और 6 दिन सर्फ होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सफ़र कर लें तो यकीनन आप कह सकते हैं कि आपने पूरा रूस तकरीबन देख लिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जनूबी साइबेरिया में बर्फपोश पहाड़ों के दामन में एक सहरा भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सहरा गर्म नहीं बल्कि ठंडा है। यहाँ आपको ऊंट नहीं बल्कि पोलर डियर्स मिलेंगे। सरमा में होने वाली बर्फबारी इस सहरा को भी अपनी लपेट में ले लेती है। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर जबकि इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर है। साइबेरिया में मौसम गर्मा का जब आगाज़ होता है और इस सहरा से बर्फ़ पिघल जाती है तो बर्फपोश पहाड़ों से घिरा ये सहरा इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करता है। दोस्तों, साइबेरिया की जोग्राफियाई और मौसमी खसूसियात हमेशा से ही इसकी तरक्की की राह में रुकावट रही हैं। लेकिन ये रीजन रूस के लिए हमेशा से स्ट्रेटजिकली इंतहाई अहम रहा है। ये इलाका अपने सख्त मौसम की वजह से हर तरफ से किसी भी किस्म की दरअंदाजी से महफूज रहा है। अगरचे ये इलाका साल के ज़्यादातर हिस्से में सख्त सर्दी की लपेट में रहता है और जमा हुआ भी रहता है, जिसकी वजह से इसकी आबादी इंतहाई कम है। लेकिन ये इलाका रूस के लिए मुआशी एतबार से इंतहाई अहमियत रखता है। रूस के तकरीबन 70% तेल और गैस के ज़खायर साइबेरिया के इलाके ही में पाए जाते हैं। रूस साइबेरिया से हासिल होने वाली गैस की बदौलत ही इस वक्त दुनिया में कुदरती गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूरोप के अक्सर ममालिक गैस के लिए सिर्फ रूस पर ही इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा साइबेरिया में निकल, गोल्ड, डायमंड, लेड और कोयले के बहुत बड़े ज़खायर भी पाए जाते हैं जो रूस को इन तमाम मादनियात का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में निकल के मालूम ज़खायर का 40% साइबेरिया में पाया जाता है। साइबेरिया अगरचा रूस के 3/4 रकबे पर फैला हुआ है, लेकिन इस इलाके में आबाद लोग रूस की कुल आबादी का महज 23% है। यहाँ पर आबादी के कम होने की वजह भी जाहिर है यही है कि यहाँ के सख्त मौसम को झेलना किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं। ऐसे में यहाँ आबाद लोगों में से भी अक्सर रूस के मगरबी इलाकों या किसी दूसरे मुल्क की तरफ हिजरत कर जाते हैं। दोस्तों, अगरचे साइबेरिया में आबादी कम है और यहाँ आबाद लोग किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, लेकिन 1960 की दिहाई 1960s में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की सर्द जंग जारी थी और हालात ठीक नहीं थे, तो साइंसदानों की एक टीम अपनी फिक्री आज़ादी के लिए मगरबी साइबेरिया के एक इलाके में चली गई थी और अपनी तहकीकी सरगर्मियों का यही आगाज़ कर दिया था। आज वहाँ 2.5 किलोमीटर के इलाके में 20 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। इस गली को स्मार्टेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों, साइबेरिया न सिर्फ कुदरत के हसीन मनाजिर से मालामाल है, बल्कि इन्हीं मनाजिर को 4 चांद लगाने वाले नायाब नस्ल के जानवरों का मस्कन भी यही है।
साइबेरियन टाइगर साइबेरिया में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे मशहूर जानवर है और ये टाइगर स्पीशी का सबसे लंबा जानवर है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि इस पर भी मादूमियत के एक्सटिंक्शन के खतरात मंडरा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद सिर्फ चंद 100 तक रह गई है। इसके अलावा साइबेरियन हिस्की और बिल्लियों और पोलर डियर जैसी बेशुमार जंगली हयातियात की इकसाम यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ आपको एक और अजीबोगरीब वाक़े के बारे में भी बताते हैं। 1908 में मशरकी साइबेरिया के तेगा रीजन में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में करोड़ों दरख्तों का सफाया हो गया। माहिरीन के मुताबिक ये धमाका 1945 में जापान पर गिराए गए एटम बम हमलों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। उनका ये भी कहना है कि यह धमाका किसी सैयारचे की वजह से हुआ था जो खला में ही फट गया और इससे खारिज होने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इस इलाके में तमाम दरख्त जल गए। दोस्तों, हमारी ये वीडियो देखने के बाद क्या आपके दिल में भी ये उम्मीद जागी है कि झील बेकाल की मुंजमद सतह पर आप सफ़र करें या गर्मी के मौसम में दुनिया की इस खूबसूरत तरीन ताज़ा पानी की झील को देखें? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, या फिर आप साइबेरियन रेलवे का सफ़र करना चाहते हैं तो भी बताइए। शुक्रिया।